संतों ने कहा है कि सबसे बड़ी मनुष्य की भूल है केवल इसी जीवन को सत्य मानना। ये सबसे बड़ी भूल है। परलोक होता है, पुनर्जन्म होता है और यहाँ के किए हुए कर्मों का फल आगे भोगना होता है। अनेक प्रकार के नरक भी होते हैं और वहाँ सब प्रकार के दंड वगैरह की व्यवस्था जो शास्त्रों में लिखी है वो बिल्कुल सही है। इस्लाम धर्म के लोगों ने भी अपने पूर्व जन्म की बात बताई, ईसाई लोगों ने भी मानी है, जबकि उनके सिद्धांत में पुनर्जन्म है नहीं, लेकिन उनके यहाँ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। इसलिए इस बात पर विशेष विचार करने के लिए ये परलोक पुनर्जन्म अंक में बातें दी है और घटनाएं दी हैं। परकाया प्रवेश संबंधी एक सत्य घटना हमने मेरठ के मासिक पत्र त्यागी ब्राह्मण जनवरी 1958 में पढ़ी और नवभारत टाइम्स आदि पत्रों में भी देखी। हम इस सत्य घटना की जांच करने के लिए स्वयं रसूलपुर जाटान नामक गांव में गए। वहां घटना से संबंधित लड़के के पिता चौधरी गिरधारी सिंह जी जाट से मिले। गांव के सैकड़ों आदमियों से मिले। उस लड़के को अपने पास बैठाकर सब बातें मालूम की। तब उसने घटना बताई। घटना इस प्रकार है। जिला मुजफ्फरनगर के गांव रसूलपुर जाटान में चौधरी गिरधारी सिंह जाट, जो राजा राम सिंह जाट का सुपुत्र है, उनके एक लड़का हुआ जिसका शुभ नाम उन्होंने जसवीर रखा। ये जसवीर जिस समय 3 वर्ष 4 महीने का हुआ तो अकस्मात बीमार हो गया। उसकी चेचक निकल गई। बहुत इलाज कराया, कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में लड़का इस बीमारी से मर गया। वह रात्रि में मरा था। सबने यही निश्चय किया कि रात अधिक हो गई, इसलिए प्रातःकाल ही इसे मिट्टी देने के लिए जाना उचित होगा। अतः जसवीर के मरे हुए शरीर को ढांक कर रख दिया। जिला मुजफ्फरनगर के ही एक दूसरे गांव बहेड़ी के निकट रोहाना मील में चौधरी शंकरलाल त्यागी के एक लड़का शोभाराम त्यागी था। उसकी आयु उस समय लगभग 23-24 वर्ष की थी। शोभाराम त्यागी का विवाह हो चुका था। उसके 2 लड़कियां और एक लड़का था। एक बार एक बारात मौजा कैंदगी से ग्राम निर्माण जिला मुजफ्फरनगर को जा रही थी। उसमें बहेड़ी के शंकरलाल त्यागी का व 24 वर्ष का पुत्र शोभाराम त्यागी शामिल था। वह बारात में अपना रथ हाँक कर ले जा रहा था। रास्ते में अकस्मात वो रथ से गिर गया और रथ का पहिया उसके गर्दन के ऊपर से गुजर गया। अधिक चोट लगने के कारण उसके नाक मुंह से खून बहने लग गया और खूब खून बहने के कारण बेहोश हो गया। उसकी दशा देखकर सब लोग घबराए। उसी बेहोशी हालत में रथ में डालकर रोहाना मील के अस्पताल में ले गए और उसी रात को 11 बजे शोभाराम का शरीर शांत हो गया। सबने मिलकर वहीं पर दाह संस्कार कर दिया। शोभाराम के मरने की घटना ठीक उसी दिन की है जिस दिन रसूलपुर जाटान गांव में गिरधारी सिंह जाट का लड़का जसवीर चेचक की रात से मरा था। अब प्रातःकाल सब लोग रोते चिल्लाते जसवीर के शरीर को उठाकर जंगल में दबाने के लिए ले जाने लगे
तो सबको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जसवीर के मरे पड़े शरीर में अकस्मात जीवन का संचार हो गया। शरीर हिलने डुलने लगा। वह धीरे 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 बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सब लोग देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सब लोग इतने प्रसन्न हुए कि ओहो जसवीर जिंदा हो गया। बड़े खुशी हुए। जसवीर के शरीर से निकला हुआ जीव पुनः लौट आया, ऐसा लोग मानने लगे, पर वास्तव में ये बात बिल्कुल नहीं थी। बाद में सबको यह देखकर बहुत अधिक अचंभा हुआ कि जसवीर का मृत शरीर तो वास्तव में जिंदा हो गया, पर उसमें जसवीर का आत्मा नहीं है, किसी और आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। तो जसवीर के उस मरे हुए शरीर में बहेड़ी के शोभाराम त्यागी जो रथ से मरा था, वो उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। अब बालक जसवीर के मृत शरीर में शोभाराम त्यागी के आत्मा के प्रवेश करने पर भी उसे अपने पिछले जन्म की सब बातें याद आ रही थीं। जसवीर की लघु काया में अपने 24 वर्ष के युवा पुरुष को इस प्रकार प्रविष्ट देखकर और त्यागी ब्राह्मण से जाट के घर में आया हुआ देखकर तथा बहेड़ी गांव में स्थित अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य परिजनों को याद करके वह मन ही मन बड़ा संतप्त और दुखी हो रहा था। उसने कहा कि भाई मैं तो त्यागी ब्राह्मण हूँ और तुम लोग जाट हो, मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारे घर में मिट्टी की हांडियों में जो साग बनता है मैं उसे नहीं खाऊंगा। मुझे तो ब्राह्मण के घर का भोजन मिलना चाहिए। अब तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि यदि इससे कुछ नहीं खाया, इसने कुछ नहीं खाया पिया तो ये भूखा मर जाएगा। तो एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार की बूढ़ी महिला के हाथ के पकाए हुए भोजन का प्रबंध कर दिया। उसका घर में अलग ही भोजन बनने लगा। बरसों तक बराबर वो ब्राह्मणी अपने हाथ से रोटी बनाती, अपने हाथ से परोसती, अपने हाथ से खिलाती। अब न तो जसवीर जाटों के घर की रोटी खाता था, न मिट्टी के हांडी का ओटा हुआ दूध ही पीता था। वह सदैव पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखता था। यदि मिट्टी की हांडी के बदले में पीतल के बर्तनों में दूध ओटा कर दिया जाता था तो वह बड़े खुशी खुशी पी लेता था। एक दिन लगभग 4 वर्ष के बाद जसवीर की माँ राजकली जाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने मैके जा रही थी। मैके माने पियर जा रही थी। मार्ग में वह स्थान पड़ता था जहाँ शोभाराम के रूप में रथ से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। वहां से 2 रास्ते जाते थे, एक ग्राम बहेड़ी की ओर, दूसरा ग्राम परई की ओर। तो जसवीर लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जब शोभाराम था ना तब मैं यहीं पर रथ से गिरा था। हमारे घर का रास्ता तो उधर बहेड़ी ग्राम की ओर संकेत करके का उधर है, लेकिन माँ बच्चे की बात को यूं ही झूठी समझकर उसका हाथ पकड़कर अपने मैके परई को चली गई। मार्च सन 1958 की बात है। कैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कामदार श्री जगन्नाथ प्रसाद, जो बहेड़ी का निवासी था, एक दिन अपने किसी काम से रसूलपुर जाटान में गया। वहीं पर वह गिरधारी सिंह जाट का लड़का जसवीर बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने जो अपने सामने आते हुए उस बहेड़ी निवासी कामदार जगन्नाथ को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। उसने जगन्नाथ को जोर से आवाज देकर पुकारा, ओ जगन्नाथ ठहरो।
जगन्नाथ चौकन्ना हो गया कि मुझे यहाँ कौन जानता है, कौन पुकारता है, फिर ये बच्चा है तो अपना कोई परिचित व्यक्ति तो यहाँ है नहीं, कैसे बोलता है। इसलिए वह वहां से आगे चल दिया। लड़का फिर जोर से पुकारा, अरे जगन्नाथ सुनते नहीं हो, सुनो तो सही, तुमको मैं पुकारता हूं। जगन्नाथ ने फिर गौर करके देखा तो वो उस लड़के के पास आया तो जसवीर ने कहा, जगन्नाथ राम राम, और जगन्नाथ तू मुझे मेरे गांव बहेड़ी ले चल। जगन्नाथ ने कहा कि मैं तुझे जानता नहीं, तू मुझे कैसे जानता है रे, पहले मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं तुमको ऐसे कैसे ले जाऊं। वो आश्चर्य से पूछा, तू कौन है, किसका लड़का है, यहां कैसे आया। जसवीर ने उसे अपने बहेड़ी के शंकरलाल त्यागी के पुत्र होने से संबंधित सारी घटना बताई कि देखो उस बहेड़ी का मैं परिवार का हूं, और वो जो शंकरलाल के पुत्र होने की जगन्नाथ ने कहा कि अरे हाँ हाँ हाँ, वो एक शोभाराम त्यागी था, वो रथ से गिरा, ये तो पता है। तो तू ये क्या है कि भाई गिरने के बाद मुझे और कोई खाली जगह मिली नहीं तो मैं थोड़ा वायु के अंदर घूमता रहा और ये शरीर था, ये मरा हुआ था, इसमें आकर मैं घुस गया। जगन्नाथ अपने गांव बहेड़ी गया। बहेड़ी जाकर उसने शंकरलाल वगैरह को सब बात सुनाई तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब उस लड़के के ताता चाऊ आदि सब घर वाले रसूलपुर जाटान आए। लड़के जसवीर ने तुरंत पहचान लिया, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे ताऊ जी हैं, और भी लोगों का नाम लिया, आप मुझे क्यों नहीं पहचानते, मैं वो शोभाराम हूं। सबका नाम लेवे, सबको राम राम करें। लड़के के संबंधियों ने उससे अनेक प्रश्न किए। पूछा, अच्छा तुम्हारे भाई कितने हैं, कि बता दिया, इतने भाई आपके लड़के हैं, इतने आपके लड़के हैं, इतने आपके लड़के हैं। सबको संतोषजनक जवाब दिया। लड़कों का नाम बता दिया, अपने चाचा ताऊ की लड़कियों का, बहनों का नाम बता दिया, सब बता दिया। तो सब ने देखा कि बात तो बिल्कुल सच्ची बोलता है। बहेड़ी से आने वाले उन ग्रामीणों में से एक व्यक्ति ने, जो कि उसी रथ में सवार था जिस रथ में से गिरकर शोभाराम की मृत्यु हुई थी, बालक जसवीर से पूछा, अरे मेरा नाम क्या है रे। जसवीर ने कहा, तुम्हारा नाम तो भूल गया हूं, पर इतना याद है कि जिस समय मैं रथ से गिरा था तो तुमने ही मुझे उस समय अपनी गोद में लिटाए रखा था, इतना जानता हूं। तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि वास्तव में वहां और कोई आदमी था नहीं, केवल मैं ही था। ये बात ठीक है, मैंने इसको गोद में लेटाया था। वे जसवीर लड़के को लेकर बहेड़ी ग्राम में गए तो रोहाना मिल्स स्टेशन पर जाकर उससे आगे आगे चलने को कहा। वह सबके आगे चलकर सीधे अपने घर पर गया। उसने सबको पुकार पुकार के कहा, राम 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 राम, नाम ले लेकर कहा, अजी राम राम, अजी राम राम। उसने उस समय हट किया कि बस अब मैं वहां पर वापिस रसूलपुर जाटान नहीं जाऊंगा, मैं मेरे घर आया हूं, वापिस क्यों जाऊं। तब रसूलपुर जाटान वालों ने कहा कि भाई जन्म तो हमारे यहाँ, मरा भी तू हमारे यहाँ, अब ऐसा मत करो, अच्छी बात है, कभी जाया था कभी आ जाता, दोनों जगह आता जाता रहता था। कभी अपने पहले जन्म के घर में बाल बच्चों में बहेड़ी चला जाता, तो कभी रसूलपुर जाटान गांव में चला जाता। हमें रसूलपुर जाटान में जाकर उससे मिलने का अवसर हुआ तो हमने साक्षात उससे प्रश्न किए, और प्रश्न करने के बाद हमने ये घटना लिखी। हमारे पर असर पड़ा
कि हमारे शास्त्रों में आता है भगवान शंकराचार्य बड़े योगी थे, परंतु उनको एक बार गृहस्थ के कुछ बातों का ज्ञान करना था, तो वे एक मरे हुए राजा के शरीर में जाकर पूर्ण गृहस्थ का ज्ञान करके आए और फिर उन्होंने शास्त्रार्थ भी किया। तो उस समय बातें लगती थी कि ये बातें कैसे होती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि योगी लोग परकाया में प्रवेश करते हैं, परंतु ये बातें हमारे कुछ कम समझ में आती थी। ये घटना देखी तब हमारे पूर्ण विश्वास हो गया, अरे वो तो योगी थे, महात्मा थे, कर सकते थे। जब ये छोटे छोटे बच्चे, ये भी ऐसा हो जाता है इनके साथ, पर ये है कि ये स्वयं योग के द्वारा नहीं आते हैं, किसी कारण से आ जाते हैं। फिर हमारे पर ये असर पड़ा, देखो हमारे पर ये असर पड़ा कि जो मनुष्य थोड़ी उम्र में अचानक मरता है, वह बहुत सी वासनाओं के कारण अतृप्त रह जाता है। उसको यदि कोई खाली शरीर मिलता है तो वह उसमें प्रविष्ट हो सकता है। यही बात यहाँ हुई है। यद्यपि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, पर हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है।